गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर बेस्ट। हमने पिछले टाइम जो सेकेंड सेम का 9वां चैप्टर, वैसे सेकेंड सेम का पहला लेकिन टेक्स्ट बुक में 9वां चैप्टर है, तो दोस्तों 9वां चैप्टर कैसा शोर वो सीखा। उसके लिए मैंने वीडियो भी आपको भेज दिया था। और उस चैप्टर में हमने सब्जियों के नाम, सब्जियों की उपयोगिता और पार्ट में हुई सब्जियों के बीच जो नोक झोंक थी वो भी हमने पढ़ा था। इसके बाद स्वाध्याय हुआ, ग्रामर हुआ और अब हम काव्य 10वां सीखने जा रहे हैं। काव्य का नाम है सीखो। दोस्तों, जीवन में जिंदगी भर मनुष्य ने सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद, इतना समझ लीजिए। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो आगे बढ़ना भी बंद कर देंगे, हमारी ज़िंदगी वहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हम हर चीज़ से सीखते हैं, बचपन में हमें हमारी माँ सिखाती है ना, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी हमें सिखाते हैं, लेकिन हमें प्रकृति के तत्वों से भी सीख मिलती है, हर जानवर से भी सीख मिलती है, हर चीज़ से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जैसे एक बात करें कि धूप बत्ती हमें क्या सिखाती है? तो वो खुद जलती है लेकिन औरों को खुशबू देती है ना। हमने चौथी कक्षा में भी सीखो काव्य सीखा था कि भाई नदी होती है, वो क्या होती है? वो अपना पानी खुद नहीं पीती लेकिन बहती रहती है और औरों की प्यास बुझाती रहती है। पेड़ क्या करता है? पेड़ खुद धूप, सर्दी, बारिश सब कुछ सहकर हमें छांव देता है, मतलब तकलीफें सहकर दूसरों को सुख देना। ये बातें हमने सिखा दी। कुत्ते से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुत्ते से हमें वफादारी सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलता है? वफादारी। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें हमें आज इस काव्य में सीखनी है। तो कौन सी चीज़ें क्या सिखाती है ये भी हम आज सीखेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें काव्य 10वां ये भी निकालिए और अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ आपको गाना है। इस काव्य के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। कौन है कवि? श्रीनाथ सिंह। इस काव्य के कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह। इन्होंने प्रकृति के तत्वों से सीख लेकर बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। और ये कवि ये कहते हैं कि प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ों से हमें कुछ न कुछ सीखकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ये काव्य द्वारा प्रकृति के तत्वों से कुछ न कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। बोलो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। बोलो, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हाँ, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना।
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। दोस्तों, आपने देखा ना कि हर प्रकृति के तत्व से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो क्या सीख मिलती है, इस काव्य द्वारा हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबका ध्यान बुक में और कान यहाँ पे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कवि क्या कहते हैं, फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरों से हमेशा गाना सीखो। आपने भौरों की आवाज़ सुनी है, गुनगुन 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 करते हैं ना। हाँ, और फूल हम देखकर ही हमें भी हंसी आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि फूल हमें क्या सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं। हर मौसम में फूल हंसते ही रहते हैं। धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, इन सभी चीज़, आंधी हो, तूफान हो, तो हर चीज़ को सहन करके, बर्दाश्त करके फूल हंसते ही रहते हैं। तो कवि हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर हाल में हंसते रहना चाहिए, हर हाल में भौरों की तरह नित्य यानी हमेशा गुनगुनाना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी वृक्ष, पेड़, तरु यानी वृक्ष, पेड़। तो कवि यहाँ ये कहते हैं कि तरु की झुकी डालियों से, पेड़ की जो डालियाँ होती हैं, जो झुकी हुई डालियाँ होती हैं, इन डालियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा नम्रता से बात करनी चाहिए, शीश झुकाकर बात करनी चाहिए। मतलब शीश झुकाकर ऐसे ही बात करना, मतलब नम्रता से। किसी भी चीज़ को हम झगड़ा कर बात नहीं कर सकते या ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, हमें नम्रता से बात करनी चाहिए। हर किसी से हमें कैसे बात करनी चाहिए, नम्रता से। मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख रही हूँ, ये पहली पंक्ति के। नित, नित यानी हमेशा, नित यानी हमेशा। तरु, तरु यानी पेड़, वृक्ष। शीश झुकाना, शीश झुकाना यानी विनम्र होना। क्या होता है, विनम्र होना। आगे है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा जब आती है, ठंडी ठंडी लहर आती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना उसका जो स्पर्श होता है वो हमें कितना कोमल लगता है। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि हवा की झोंकों से हमें कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए, मतलब हमेशा प्यार से रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए। और आगे है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध में हम पानी डाल देंगे तो पूरा पानी दूध हो जाएगा ना। तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं, वैसे ही हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज हमेशा अपने टाइम पर निकल आता है ना। दिन जब भी सुबह होती है तो उसका टाइम हर रोज़ अलग अलग नहीं होता, एक ही टाइम होता है। और सूरज क्या करता है, हमें जगाता है ना। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और सूरज से हमें एक और बात भी सीखने को मिलती है, नियमितता, टाइम पंक्चुअलिटी, ये भी हमें सीखना चाहिए सूरज से। तो दोस्तों, सूरज जैसे अपना काम हमेशा टाइम पर करता है, वैसे हमें भी अपना काम टाइम पर करना चाहिए। और कवि ये भी कहते हैं कि सूरज हमें ये सिखाता है कि जगना और जगाना, मतलब खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, आलस त्याग दो और अपने काम पे लग जाओ। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
लता यानी बेल, लता यानी बेल, जो पेड़ों से जो वो पतली पतली डालियाँ होती है ना धागे जैसी, उसे बेल कहते हैं। तो लता यानी बेल। यहाँ काफ़ी सारे आपने देखो जो टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ है उसमें एक्स्ट्रा शब्द भी दिए हैं। जैसे फूल का समानार्थी क्या होता है? पुष्प होता है। तो ये भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये भी आपको जो वर्ड्स यहाँ नहीं है वो भी बुक में से देखकर लिख लेने हैं। अगर हो सके तो मैं लिख ही देती हूँ। लता यानी बेल। और लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? सबको गले लगाने की सीख मिलती है। आगे है मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अब मछली का देश कौन सा होता है? पानी। मछली का देश कौन सा होता है? पानी। अगर पानी से मछली को हम निकाल कर बाहर रख देंगे तो क्या होगा? मछली मर जाएगी ना। तो इसी तरह कभी भी हमें ये सिखाते हैं, मछली से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना चाहिए, स्वदेश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ कवि मछली से हमें ये सीख देते हैं। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ हम गुजराती में कहते हैं पानखर। जो पेड़ होते हैं उनसे एक मौसम ऐसा आता है कि उस समय पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसे मौसम को क्या कहते हैं? पतझड़। पत यानी पत्ते और झड़ यानी टूटकर गिर जाना। तो पत्तों का झड़ना यानी पतझड़ का मौसम। तो इस मौसम में कवि ये कहते हैं, पेड़ से हमें ये सीखने की बात करते हैं कि इन पेड़ों से हमें दुख में धीरज धरनी सीखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो पेड़ को बहुत दुख होता है, लेकिन कवि कहते हैं कि तुम दुख में धीरज धरो, अपनी हिम्मत ना हारो, क्योंकि जब भी बाहर आएगी, वसंत ऋतु आएगी, तब तुम्हारे पेड़ पर नए पत्ते उग जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि पतझड़ के मौसम और वसंत ऋतु के बीच का जो समय है उस समय तुम धीरज धरो, यानी कि दुख और सुख के बीच का समय जो है उस समय हमें धीरज धरनी चाहिए। पतझड़ यानी पत्तों के झड़ने का मौसम। धीरज, ये तो हम सभी जानते हैं, धीरज यानी धैर्य धरना। धीरज यानी धैर्य धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा करना। हम दीपक जब भी घर में अंधेरा हो या रोशनी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं ना। तो दिया क्या करता है? अंधेरों को दूर करता है। सॉरी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा करना। आपसे जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करिए, मतलब आपसे जितना भी हो सके उतना लोगों को सुखी करिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी धरती, है ना। पृथ्वी यानी धरती। तो पृथ्वी से कवि ये कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि हमें पृथ्वी से ये सीखना चाहिए कि हर प्राणी की सच्ची सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सच्ची सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और अगर हम इंसान ही औरों की मदद नहीं करेंगे तो हम में और जानवर में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? लोगों की सेवा करनी चाहिए। जितना पृथ्वी सहती है उतना तो हम कोई सह नहीं पाएगा, कोई सहता भी नहीं, लेकिन अगर हमें तकलीफ आए तो वो तकलीफ सहकर भी हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो ये कवि कहते हैं कि
कि हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी से सीखकर लोगों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अगर हम पानी को नीचे डाल देंगे तो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, बह जाएगा ना। वैसे नदी क्या होता है, नदी में क्या होता है, नदी बहती रहती है ना। नदी क्या करती है, बहती रहती है। क्या उस नदी में हम देखेंगे कितने पत्थर आते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी हर मुश्किल से लड़कर नदी आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन की हर मुश्किल का सामना करके हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं अगर कहीं हो तो वो क्या होता है, कहाँ जाता दिखाई देता है, ऊपर जाता दिखाई देता है ना। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि धुएं से हमें ऊपर उठना सीखना चाहिए, मतलब हमारी प्रगति करनी चाहिए, प्रगति करते रहना चाहिए, प्रगति करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ धुएं से कवि हमें कहते हैं कि तुम हमेशा प्रगति करते रहो, हमेशा ऊपर बढ़ते रहो, अपनी सोच से, अपनी सोच को ऊपर बढ़ाओ, अपने विचारों को ऊपर बढ़ाओ और अपनी खुद की भी प्रगति करो। तो यहाँ कवि ने बहुत अच्छी बातें हमसे कही हैं। प्रकृति के तत्वों द्वारा हमें जो भी सीख मिलती है बहुत ही अच्छी, और इसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये काव्य पूरा होता है। इसके शब्दार्थ भी मैंने लिखवा दिए हैं, तो हम शब्दार्थ अपनी नोटबुक में अगर रह गए हो तो वो लिखेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ से थोड़ी हट जाती हूँ ताकि आप अपने शब्दार्थ लिख सकें। अगर ना हो सके तो वीडियो को पॉज कर कर भी आपको अपने शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हाँ, आई होप आप सबने लिख दिए होंगे शब्दार्थ। तो यहाँ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।